आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बने तो दो रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आसिफ अली जरदारी ने बनाए हैं। कौन से वो रिकॉर्ड है? और सदर बनने के बावजूद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की जो तंजीमी इजलास हैं, पार्टी के इजलास हैं, पार्टी के हवाले से मुशावरत है, उसकी भी सदारत कर रहे हैं। कौन से ऐसे रिकॉर्ड बनाए जरदारी ने? और क्या जरदारी ऐवान सदर को एक मरतबा फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक मरतबा फिर पार्टी तंजीमों के लिए इस्तेमाल करेंगे? आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। जरदारी ने पहला रिकॉर्ड तो बनाया कि पाकिस्तान के वो पहले ऐसे सिविल सदर हैं बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो दूसरी मरतबा अपनी मियाद एक मरतबा पूरी करके 2008 से 13 अब दूसरी मरतबा सदर बने हैं। एक रिकॉर्ड तो ये, और दूसरा रिकॉर्ड जो 2008 में भी था लेकिन फिर इसमें इजाफा हो गया, वो ये कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के ऐसे सदर हैं जिन पर करप्शन के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, मुकदमात हैं, करप्शन के हवाले से इतने ज़्यादा इन पर बातें हैं जो इससे पहले किसी और सदर पर नहीं रही। यानी और भी सदूर जो रहे हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, चाहे वो सिविल हों चाहे वो फौजी हों, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर करप्शन का इल्ज़ाम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी किसी प्रेसिडेंट पर नहीं है। तो ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अब समझना ये कि क्या आसिफ अली जरदारी पर ये जो इल्ज़ामात है ये सब झूठे हैं, ये बढ़ाए गए हैं, ये जो करप्शन पर उन पर हर दौर में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, क्या इनको फैब्रिकेट किया गया, बनाया गया है, ये झूठी कहानी और दास्तानी है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, वो पावर देख कर जो है वो चलता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान में जरदारी पर यह मुकदमा बना, पहले दौरे हुकूमत में बेनज़ीर के 88 से 90 तक जो बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी और जरदारी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, 10% कहा जाता था। फिर जरदारी 90 से ऑनवर्ड्स गिरफ्तार भी रहे नवाज शरीफ के दौर में 93 तक। उसके बाद फिर 93 से 96 पर जरदारी पर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगे। 96 के बाद फिर वो गिरफ्तार हुए और 2004 तक गिरफ्तार रहे। अब इस दौरान ये बात मानी जा सकती है कि उन पर जो जैसे बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत में जब गुलाम इसा खान ने हुकूमत तोड़ी थी बेनज़ीर की अगस्त 1988 में, उसके बाद जरदारी पर जो इल्ज़ामात लगे जिनको फिर नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद परस्यू भी किया, उन इल्ज़ामात की यानी प्रोसिक्यूट भी किया। अब ये कहना कि किसी सरमायादार शख्स की टांग पर बम बांध कर जरदारी ने कहा कि बैंक से पैसे निकाल लो, या किसी जस्टिस को कत्ल करा देने का इल्ज़ाम, या मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम, या मुर्सा भुट्टो कत्ल केस के हवाले से इल्ज़ामात वगैरह, ये तो कहा जा सकता है चले इनमें दम नहीं है, इनको फैब्रिकेट किया होगा। पहले 88 में गुलाम इसा खान ने, नवाज शरीफ ने, और उसके बाद 96 में फारूक लुगारी ने और नवाज शरीफ ने। ये कहा जा सकता है, बल्कि वो बड़ा मशहूर भी है, नवाज शरीफ ने जो सजा दिलवाई थी जस्टिस क्यूम, लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस क्यूम के जरिए जो सजा दिलाई थी वो भी गलत थी, वो सजा दबाव के तहत दिलवाई गई थी। लेकिन 2-3 मामलात का हम क्या कहेंगे, वो ये कि जहाँ ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, ना पाकिस्तान की किसी एजेंसी का अमल दखल है, ना फौज का अमल दखल है, ना मुस्लिम लीग नून का अमल दखल है, ना PTI का, ना किसी और जमात का अमल दखल है। वो बड़ा लेवल पर जो मामला है, बड़ा जो केस है, स्विस केस का हम क्या कहेंगे, क्योंकि स्विस केस जो है, स्विस अकाउंट यानी $60 मिलियन, $60 मिलियन का जो स्कैंडल है, इस पर हम क्या कहेंगे। ये तो खुद स्विस गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया था। स्विस कोर्ट का ये फैसला आया था बाद में 2004 में कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब स्विस हुकूमत को कौन असरअंदाज कर रहा था? क्या स्विस हुकूमत को भी इस्टेब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या कोई एजेंसी कर रही थी? जाहिर बात है ऐसा मुमकिन नहीं है। ये स्विस अकाउंट का ब्रीफ जो है वो ये है कि 1997 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले फारूक लुगारी ने नवंबर 96 में जब बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया, ख़त्म किया, उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे। फिर हुआ ये कि फरवरी 1997 में नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो स्विट्ज़रलैंड की तरफ से
स्विस हुकूमत की तरफ से एक खबर आती है, स्विस हुकूमत की तरफ से एक स्कूप आता है, एक स्कैंडल आता है कि आसिफ अली जरदारी और बेनजीर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इनके स्विस बैंकों में $60 मिलियन पड़े। अब नवाज शरीफ चूंकि मुखालिफ थे उसका जरदारी के, तो जरदारी वैसे भी तब जेल में थे। नवाज शरीफ ने बाकायदा इस केस को परस्यू कराना शुरू कर दिया और उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे चौधरी फारूक, जो दिलचस्प बात है कि आज जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, इनके वालिद चौधरी फारूक थे, अटॉर्नी जनरल थे। इनके जरिए नवाज शरीफ ने स्विस हुकूमत को बाकायदा लेटर लिखा सरकारी तौर पर कि ये $60 मिलियन पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ पैसा है, पाकिस्तान से लूटा गया है, जो स्विस अकाउंट्स में रखाया गया है, तो हम इसको वापस लेना चाहते हैं। और फिर बाकायदा स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में ये सारा मुकदमा चला, ये ट्रायल हुआ और फिर अगस्त 2003 में स्विस मजिस्ट्रेट ने बेनजीर को और आसिफ अली जरदारी को ये करार दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी। इनको 6 माह की सस्पेंडेड यानी जेल की सजा दी गई, $50,000 जुर्माना किया गया और इनको यह ऑर्डर किया गया कि $11 मिलियन पाकिस्तान को अदा किए जाएं। अब ये कोई पाकिस्तान के वो अरशद मलिक या जो बाकी जजेस बैठकर सारे फैसले कर रहे होते हैं दबाव पर आकर, ये वो नहीं, ये एक स्विस कोर्ट का फैसला था। अब उस वक्त इत्तेफाक ये था कि बेनजीर खुद यूरोप में, दुबई और इंग्लैंड में जलावतनी की जिंदगी बसर कर रही थी और जरदारी पहली जेल में थे। मुशर्रफ भी इनको टाइट करना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि वही एक मुशर्रफ कि जो बेनजीर को और ये जरदारी और नवाज शरीफ इन लोगों को करप्ट कहते थे और कहते थे कि इनको कभी बेनजीर को, नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा, यही मुशर्रफ मजबूर हुए NRO देने पर, ये मुकदमात ख़त्म कराए गए। और फिर मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मलक क्यूम के जरिए स्विस अथॉरिटीज़ को कहा कि हम ये केस परस्यू नहीं करना चाहते, ये केस बेशक ख़त्म कर दिया जाए। अब जाहिर बात है जब पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है स्विस हुकूमत को कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये जो $60 मिलियन की लूट मार हुई है आप बेशक ये ख़त्म कर दें, क्योंकि NRO देना था, मुशर्रफ ने अपना मामला तय करना था। उसके बाद फिर जाहिर बात है स्विस अथॉरिटीज़ की तरफ से भी ये इस मामले में शिद्दत नहीं दिखाई गई। और फिर जो स्विस लॉ है उसके तहत अगर 10 साल तक किसी केस को परस्यू ना किया जाए तो वो केस वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ख़ास तौर पर करप्शन का। और फिर पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के जो हाई कमिश्नर बनाए गए थे यूके के अंदर, पूरी दुनिया ने यह देखा, वाजिद शमसुल हसन, ये स्क्रीन्स पर दिखाया गया था, खबरों में आया था किस तरीके से इन्होंने स्विट्जरलैंड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लैंड अपने पास रख लिए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब तक गुम हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का कोई अता पता नहीं है। तो ये वो और फिर इस स्विस केस पर आप देखें नून लीग ने किस तरह की पॉलिटिक्स की थी। एक तो ये सब शुरू नवाज शरीफ ने कराया था, फिर 2008 में जब जरदारी को सदर बनना था तो शहबाज शरीफ की इमा पर, शहबाज शरीफ की शय पर 700 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी 2008 के सदारती इलेक्शन से पहले कि आसिफ अली जरदारी स्विस अदालतों से बचने के लिए खुद किस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट्स देते रहे हैं कि मेरी ज़हनी हालत सही नहीं, मेरे पर दबाव है, मेरा नर्वस सिस्टम नहीं सही काम करता, मैं बीमार हूँ, मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। शहबाज शरीफ के वहाँ पर ये 700 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी कि इस शख्स को सदर पाकिस्तान ना बनने दिया जाए, लेकिन वो तब सदर बन गए। फ़र्क ये था कि तब जब जरदारी सदर बने तो उनको शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ तो खैर वैसे भी तब MNA नहीं थे या मुस्लिम लीग नून ने वोट नहीं दिया था। लेकिन अब आप देखिए, तमाशा देखिए आप तकदीर का कि अब 2024 के सदारती इलेक्शन में वही नवाज शरीफ जो 97 में स्विस हुकूमत को लेटर लिखवा रहे हैं जरदारी की करप्शन के खिलाफ, वो नवाज शरीफ जरदारी को वोट दे रहे हैं, शहबाज शरीफ जरदारी को सदारत के लिए वोट दे रहे हैं, मरियम नवाज, हमजा उसी आसिफ अली जरदारी को सदारत के लिए वोट दे रही हैं। और यहाँ जाते जाते एक और बात कि नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में चौधरी निसार अली खान जो वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने 14 मार्च 2015 को जिस तरीके से अयान अली जो जरदारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करवा रही थी, पाकिस्तान का पैसा दुबई लेकर
उनके जरिए जाया जाता था, गिरफ्तार करवाया। इस केस पर क्या कहेंगे जो खुद नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ। ओमनी ग्रुप, रक्शे वाले, फलूदे वाले, ये मामला तो बाद में आए। ये तो इमरान खान के दौर में भी इस तरह हुआ और गिरफ्तारियां की गई। लेकिन मैंने आपके सामने जो स्विस अकाउंट के फैक्ट्स रखे, स्विस केस के फैक्ट्स रखे, जिसका पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, एजेंसी, ISI, किसी जर्नल, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर हम क्या कहेंगे? तो साबित होता है कि आसिफ अली जरदारी पर जो करप्शन के इल्जामात हैं ये सिर्फ फर्जी दास्तानें नहीं है, बल्कि इनमें कुछ हकायक भी हैं। बहरहाल आसिफ अली जरदारी एक करप्ट प्रोफाइल के बावजूद पाकिस्तान के अब सदर बन चुके हैं। तो अब हमें देखना होगा ऐवान सदर क्या एक मरतबा फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होगा। आपकी मरतबा अयान अली नहीं तो कौन सी मॉडल गिरफ्तार होगी और क्या सारे मामलात हों आगे जाकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के इल्जामात के हवाले से किया गया वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।